वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मिसलिनियस चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये शो करना है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू अ सेट x belongs to R such that x is greater than -1 less than 1 defined by fx equal to x upon 1 plus mod of x where x belongs to R is 1 1 and onto function। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है जो मैंने लिख लिया है f फ्रॉम रियल नंबर टू, और वो जो सेट दिया गया है वो सेट क्या दिया गया है, x such that x belongs to R and x is less than -1 और x is ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। ठीक है, तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। किसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इंटरवल आपने पढ़ा होगा 11th में, इंटरवल का ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो मैंने इंटरवल लिख लिया है। ठीक है, फंक्शन हमको डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, और मॉडलेस फंक्शन को मैं इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूं कि एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ये पॉजिटिव वैल्यू देगा जब एक्स इज क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये क्या देगा, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स देगा। एक मॉडलेस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी जब एक्स इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, मतलब ये जो एफ एक्स है मैं को इस तरह से भी क्या कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं। क्लियर है। अब 1 1 और ऑन टू चेक करना है। चलिए 1 1 चेक करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। R के दो एलिमेंट हम क्या कर लिए, सपोज कर लिए, और हमको क्या करना है, इनके दो इमेजेस इक्वल लेनी है और इन दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। लेकिन ये कहां से, x1 x2 कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों क्या हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों में से एक निगेटिव और दूसरा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मतलब इसमें तीन केसेस राइज होंगे। तो हम कह सकते हैं केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चलते हैं। देन सच दैट, इस तरह से है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो मतलब x1 x2 दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या देगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। इस कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या देगा, x2। तो हमने शो कर दिया कि अगर इमेजेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट भी क्या है, सेम है। नाउ सेकंड केस लेके चलते हैं। केस सेकंड क्या लेके चलते हैं, व्हेन x1 and x2 both are निगेटिव सच दैट, इस तरह से है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x2, और दोनों x1 x2 क्या है, निगेटिव नंबर। तो निगेटिव लिख के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये क्या देगा हमारा, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x1 माइनस x1 x2, ठीक है, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। कैंसिल होगा, क्या देगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने ये शो कर दिया इस केस में भी कि अगर आपके पास इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। अब केस, चलिए केस थर्ड सॉल्व करते हैं। केस थर्ड में क्या करते हैं, एक को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और दूसरे को क्या मानेंगे हम, निगेटिव। ठीक है, तो व्हेन x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0। ठीक है, सच दैट कि यहाँ पे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इमेजेस क्या मान के चल रहे हैं, इक्वल मान के चल रहे हैं। बताइए, x1 पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड था, x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1। ठीक है, और यहाँ पे x2 क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड था, x2 अपॉन 1 माइनस x2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 2x1 x2, और विच इज रॉन्ग,
ठीक है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पे देख रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव देगा। क्यों पॉजिटिव देगा? देखिए x1 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, और x2 क्या है, लेस देन जीरो। इसका मतलब है कि x1 जो होगा वो x2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये बड़ा होगा तो इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या देगी, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो मतलब इधर वाला जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन इधर वाला जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो। क्यों लेस देन है? क्योंकि एक नंबर आपका पॉजिटिव है, दूसरा नंबर क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, निगेटिव। दैट तो यहां पर हमने देखा है कि LHS क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और RHS क्या है, लेस देन जीरो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है कंडीशन क्या है, रॉन्ग है। देयरफॉर हमारे फर्स्ट और सेकंड केस से हम कह सकते हैं F क्या है हमारा, 1 1 है। ठीक है, चलिए ऑन टू प्रूफ कर लेते हैं। ऑन टू के लिए मैंने फंक्शन लिख लिया है, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू -1 to 1 इंटरवल दिया गया है और फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हम को डोमेन का एलिमेंट लेते हैं और उसकी प्री इमेज ढूंढते हैं, किसमें, डोमेन में। तो को डोमेन हमारा कौन सा है, हमारा -1 to 1। तो ले लेते हैं कोई एलिमेंट, लेट y बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, एन ऑर्बिटरी नंबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम R में एलिमेंट सर्च करेंगे। तो यहां पर जब y की वैल्यू -1 to 1 के बीच में हो सकती है, इसका मतलब है कि यहां पे भी कई केसेस हो सकते हैं, y की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, y की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, कई केसेस लेके सॉल्व करेंगे। तो इसमें से केस फर्स्ट जो है वो लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं, व्हेन y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव है, लेकिन ये बोल रहा है कि y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि y जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, और लेस देन क्या होगा, 1। 1 से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, कंसीडर कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू क्या मान के चलते हैं, y, और यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू। देखिए ये पॉजिटिव है तो कौन सा वैल्यू देगा, इधर वाला देगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या देगा, y। तो यहां पर वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब यहां पे x को ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। यहां से क्या आएगा, x कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, y। यहां से क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और विच इज बिलोंग्स टू r। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि r जो है यहाँ पे, सॉरी, y जो है वो किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ भी वैल्यू लीजिए, रैशनल इरैशनल कुछ भी वैल्यू लीजिए, यहां पर जो एलिमेंट होगा वो किस में बिलोंग करेगा, आर में। इसका मतलब हो गया कि y हमने लिया था -1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, और इसके करस्पॉन्डिंग एक x मुझको मिल गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देन फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -0 to 1। ठीक है, यहां पे क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए, 0 और 1 के बीच में लेंगे, वी गेट एन एलिमेंट x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको y मिल जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा ऑन टू है। केस सेकंड हम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, केस सेकंड लेके क्या सॉल्व करते हैं, जब y इज लेस देन क्या होगा, जीरो। लेस देन जीरो मतलब कि जब हमारा y की वैल्यू लेस देन क्या होगा, हमारा जीरो होगा, और ग्रेटर देन क्या होगा, -1। चलिए सॉल्व करते हैं। कंसीडर, यहां पे भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे, y निकालेंगे। कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, y। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, लेस देन पे कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। तो क्या होगा हमारा, x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, इसको ट्रांसफर कीजिए, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, और यहां पर क्या आएगा आपका, x 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। और ये किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। तो हम कह सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, -1 to 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x is equal to y upon 1 plus y belongs to R such that f of x, तो मैं f of x को पुट करके देख लेता हूं कि इसमें y आता है कि नहीं आता। पहले वाले केस में आप अपने से चेक कर सकते हैं, इसमें मैं चेक करके बता दे रहा हूं। x की वैल्यू पुट कीजिए, f of x, x की वैल्यू कितनी आई है, y अपॉन 1 प्लस
y वैल्यू आई है, ठीक है। और ये क्या है, लेस देन जीरो होगा। क्यों लेस देन जीरो होगा? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन आया है लेस देन जीरो होगा। क्यों फंक्शन लेस देन जीरो होगा? क्योंकि यहां पर जो फंक्शन है हमारे पास y की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, ठीक है। तो लेस देन जीरो, ये ऊपर वाला निगेटिव, और यहाँ पे वन में से माइनस होगा तो ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये निगेटिव नंबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि कौन सा फंक्शन काम करेगा हमारा, सेकेंड वाला। तो x अपॉन वन माइनस एक्स वाला काम करेगा। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, x की जगह y ये वाला टर्म क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं x की जगह। चलिए रखते हैं y अपॉन वन प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस वाई अपॉन वन माइनस वाई, क्या आएगा तो देख लेते हैं। y अपॉन वन प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस वाई, वन प्लस वाई माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल होगा, वन प्लस वाई से वन प्लस वाई कैंसिल होगा, क्या आ गया y। देयरफॉर f क्या हो जाएगा, इज ऑन टू।